कहानी के शुरू में हम देखते हैं उस तरह को जो हमारे फिल्म का हीरो है, तो गिटार बजा रहा होता है और तभी एक फोन आता है। ये जो हमारा हीरो है इसमें एक और खास बात है, ये बहुत बड़ा ही लौंडियाबाज है। इसे हर रात एक नई लड़की चाहिए। इसने अपने आदमियों को बोल रखा है कि लड़कियों के अलावा अगर कोई भी फोन करे तो बोलना उस तरह घर पे नहीं है। तभी खान का फोन आता है। छोटू फोन लाकर देता है और उस तरह को लगता है किसी लड़की का फोन है, और फोन खान का होता है और खान उसे मिलने को बुलाता है। दरअसल खान जो है वो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसने जलाल से उस तरह को बचाया होता है। इस पर उस तरह ने कसम खाई है कि खान जो कहेगा वो करेगा बिना किसी सवाल के। तो चलिए कहानी पे चलते हैं। उस तरह सबको गाली दे रहा होता है कि किसने बताया कि मैं घर पे हूँ। सबको धमका ही रहा होता है कि दादी वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि मैंने बोला है खान को। हम देखते हैं खान कुछ पैसे और लेटेस्ट गन देता है उस तरह को, और उस तरह गन लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास अपना उस तरह है। जो हमारा हीरो है वो गन से ज्यादा अपने उस्तरे पे विश्वास करता है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार उसका उस्तरा है। हमारे हीरो का नाम उस्तरा कैसे पड़ा ये जानते हैं। कहानी कुछ ऐसा है कि उस तरह का जो बाप था उसको एक डॉन ने मार दिया। अब जो हमारा हीरो है वो एक नाई के दुकान पे काम करता था और डॉन एक दिन शेविंग करवाने उसके दुकान पर आता है। हमारा हीरो शेविंग करते करते उसी उस्तरे से उसका गला काट देता है। अब हमारे हीरो का नाम पड़ता है उस्तरा। फिर चलते हैं कहानी पर। उस्तरा खान से कहता है कि हर महीने आप किसी न किसी को मरवाते हो। अगली सुबह पेपर में पता चलता है कि वो कौन था। आप मुझे अभी बताओ कि किसको मारना है और कौन है। खान कहता है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो उस सुपारी का पैसा तू मुझे वापस कर देगा। खान कहता है जलाल का फाइनेंस मिनिस्टर दुग्गल। उस तरह सिनेमा के अंदर जाता है, पर दुग्गल की सुरक्षा टकला गैंग करती है। इस तरह टकला गैंग को मारी रही होती है कि दुग्गल एक टेबल के नीचे छिप जाता है। तरह टकला गैंग को मार देता है और ढूंढते ढूंढते उसी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है। कल पीछे से उस तरह को मारने वाला ही होता है कि खान उसे आकर मार देता है, पर दुग्गल मरा नहीं होता है। वो छिप छिप कर गेट की तरफ भागने लगता है। खान उस तरह से कहता है कि कितनी बार बचाऊं तुझे। उस तरह कहता है वो जिंदा है। फिर खान कहता है कि तो जाओ उसे मार। उस तरह कहता है मैं क्यों मारूंगा, आप मारो। खान कहता है पैसे तुझे मिला है। तभी पैसे निकालकर उस तरह टेबल पर फेंक देता है। खान दुग्गल को मार देता है और गन उस तरह के सर पे लगा देता है। खान कहता है जलाल के भाई क्यों मार कर भागा है तू, ना ही आज जेल में है ना ही कब्र में, किसकी वजह से। उस तरह कहता है आपकी वजह से। खान कहता है कसम याद है हम कौन है। उस तरह कहता है बाप हो। खान कहता है तू कौन है। उस तरह कहता है कुतिया हूँ। कहता है कुतिया का काम है अगर उसका मालिक कहे भौंक तो भौंके और काट तो काटे। उस तरह घर आता है और छोटू से कहता है कस्टम वाले देसाई को फोन कर, बोल पैसा रेडी है, कल ही निकलते हैं, बहुत तलवे चाट लिए खान के। छोटू कहता है जुम्मा तक तो लौंडिया बुक है। उस तरह कहता है तो शनिवार को चलेंगे। आगे हम देखते हैं एक लड़की आती है सुपारी देने के लिए, जिसका नाम होता है अफसा। उस तरह को लगता है कि जो लड़की बुक थी उसी में से एक है। अफसा कहती है एक सुपारी का कितना लेते हैं आप। उस तरह कहता है तुम्हारे लिए तो फ्री में कर देंगे। अफसा कहती है 4 लोगों को फ्री में कैसे। ये सुनते ही उस तरह चौंक जाता है और पूछता है 4 लोग। अफसा कहती है हाँ, जलाल, पठारे, अंसारी और शंकर। इतना सुनते ही उस तरह कहता है यहाँ का पता किसने दिया तुमको। कहती है पीछे गली में शिल्पा चाची की बिरयानी की दुकान है, वहीं पर सुना था आपके बारे में। छोटू को बुलाता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि इस एल्बम में लगी फोटो लड़कियों में से बता इसका फोटो कौन सा है। कहता है भाई भाई गलती हो गई, माफ कर दो। तरह कहता है तू बिना देखे किसी को भी अंदर बुला रहा है, किसी दिन मरवाएगा मुझे, जल्दी बाहर भेज इसको। अफसा को बाहर भेज देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं छोटू अखबार पढ़ के उस तरह को सुना रहा होता है और तभी उस तरह की नजर अफसा पे पड़ती है जो नीचे बैठी होती है। छोटू से कहता है कि ये अभी तक गई नहीं, यही है। कहता है 2 लोगों को भेज के हटवा दो उसको, पर उस तरह कहता है कि नहीं रहने दे, छोड़ अपने से चली जाएगी। आगे उस तरह एक मुजरे वाली के पास जाती है, जहाँ की मालकिन उसे कहती है कि जल्दी चलिए, वह कह रही है कि आप नहीं आओगे तो वो नहीं नाचेगी। दरअसल जो नचनिया है वो उस तरह से प्यार करती है, इसलिए जब तक उस तरह वहाँ जाता नहीं है तब तक वहाँ का डांस शुरू नहीं होता है। फिर गाना होता है और अगली सुबह फिर उस तरह अफसा को वहीं बैठे देखता है, फिर उसको बुलवाता है। अफसा को लगता है कि उस तरह मान गया है सुपारी लेने के लिए और वो पठारे के बारे में बताती है। अफसा कहती है
कि वो एक होटल में जाता है कीमा पाव खाने के लिए, वहाँ उसे मार सकते हैं। उस्तरा कहता है और कौन कौन है तेरे लिस्ट में? कहती है अंसारी, शंकर और जलाल। इतना सुनते ही उस तरह के सारे लोग हंसने लगते हैं। कहता है ये जो जलाल है ना, वो आदमी नहीं है, वो जानवर है। अगर उसे पता लग गया कि उसकी कोई सुपारी लेके मुंबई में घूम रहा है तो वो सीधे छोटे छोटे टुकड़े करे। समझ जाती है कि ये सुपारी नहीं लेगा और तभी वो एक बंदूक देखती है, जिसे देखकर वो कहती है कि उसे बेचो। कहता है हाँ बेचूंगा, पर तू चलाएगी कैसे? तुझे तो चलाना नहीं आता। उषा कहती है आप सिखा दोगे? उस तरह कहता है सिखा दूंगा, लेकिन फ्री में। उषा कहती है नहीं फीस ले लो। उस तरह कहता है क्या देगी? अफसा कहती है जो तुम चाहो। उस तरह कहता है सोएगी मेरे साथ? अफसा कुछ देर चुप रहती है और फिर रोते हुए कहती है कि हाँ सोऊंगी तुम्हारे साथ। उस तरह दिए हुए गहने को वापस देता है और कहता है कि शरीफ घर की लगती हो, जलाल को अगर पता चला ना तो तुझे कोठे पे बैठा देगा, इसके पहले तुम चली जाओ। अफसा फांसी लगाने जा रही होती है और तभी हम देखते हैं पीछे की कहानी की आखिर जलाल को अफसा मारना क्यों चाहती है। में हम देखते हैं कि अफसा और महबूब दोनों स्कूल टाइम से ही प्यार करते हैं। एक दिन अफसा के घर पे ही सारे लोगों के साथ ये लोग टीवी देख रहे होते हैं और तभी बिजली कट जाती है। अब अफसा महबूब को एक किस देती है, जिसकी वजह से लिपस्टिक उसके गाल पे लग जाती है। दोनों परिवारों को पता चल जाता है कि पिता महबूब को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम महीने के कितने कमा लेते हो? महबूब कहता है कि मैं 1500 कमा लेता हूँ। भी अफसा के पिता एक शर्त रखते हैं कि 6 महीने में अगर तुमने 50,000 रुपए कमा लिया और मुझे दे दिया तो मैं अफसा की शादी तुमसे कर दूंगा। आगे महबूब शहर आता है और 50,000 रुपए कमा कर ले जाकर अफसा के पापा को दे देता है, जिसकी वजह से वो दोनों की शादी कर देते हैं और ये फिर शहर आ जाते हैं। देखते हैं कि अफसा महबूब का इंतजार करते करते बैठे बैठे सो गई होती है और तभी जलाल के आदमी महबूब को ले आते हैं, को बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। तब पता चलता है कि महबूब एक बहुत बड़े गैंगस्टर जलाल के लिए काम करता है। अफसा महबूब से पूछती है, महबूब कहता है तुम्हारे पापा ने जो 50,000 रुपए की शर्त रखी थी वो मैं जलाल से ही लेकर दिया था, इसलिए मैं जलाल के पास अकाउंटेंट का काम करता हूँ। अफसा महबूब से कहती है कि तुम जाओ और जलाल से कहना कि मैं अब गाँव जाना चाहता हूँ, मैं अब नौकरी नहीं कर पाऊंगा आपके पास। महबूब मना करने के लिए शंकर के पास जाता है, क्योंकि मुंबई का सारा काम शंकर ही देखता है। अफसा महबूब का इंतजार कर रही होती है और तभी हॉस्पिटल से फोन आता है महबूब की बॉडी ले जाने के लिए। केस कोर्ट में चला जाता है। वहाँ अंसारी वकील जो जलाल के लिए काम करता है इंस्पेक्टर पठारे को छुड़ा देता है, ये कहकर कि महबूब जलाल का एक साफ शूटर था, जिसे मारकर शहर से एक अपराधी को कम किया है पठारे ने। आगे हम देखते हैं कि अफसा फांसी नहीं लगाती है और अगले दिन से अच्छी के बिरयानी के दुकान पर काम करने लगती है। अगले दिन उस तरह और उसके आदमी बिरयानी पैक करवाने के लिए वहाँ आते हैं। उस तरह अफसा को कहता है तू गई नहीं अब तक? अफसा कहती है बुलावा नहीं आया अभी बड़े मियाँ का। आगे अफसा बिरयानी का पैकेट गाड़ी में रख रही होती है, तभी उसे एक गन दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो छिपा लेती है और उसके आदमी बिरयानी लेकर वापस आ जाते हैं और जाने की खुशी में वो गाना गाते हैं। हम देखते हैं अंसारी और पठारे को एक पंडित लड़कियों का फोटो दिखाता है, क्योंकि पठारे को शादी करनी होती है, पर पठारे को अच्छी लड़की चाहिए। पंडित के लाए हुए फोटो में से इसे कोई पसंद नहीं पड़ती है और तभी ये गाने के सहारे उसे बताने लगता है कि उसे कैसी लड़की चाहिए और तभी उसके पास फोन आता है। इधर अफसा भी वहीं बैठी होती है पठारे को मारने के लिए। वहां से जाने लगता है और हड़बड़ी में अफसा उठती है, जिसकी वजह से वेटर से टकरा जाती है। वेटर उससे गिरे हुए सामान का पैसा मांगने लगता है। अफसा पैसा देकर जाती है, तब तक पठारे वहां से चला गया होता है और तभी उसे अंसारी दिख जाता है। सोचती है कि पठारे नहीं तो अंसारी सही और उसके पीछे पीछे बाथरूम में जाती है और वहाँ उसके पीछे गन तान देती है। अंसारी उसके हाथ पे मार देता है, जिसकी वजह से गन नीचे गिर जाती है और दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती है। अंसारी गन उठाकर उस पर गोलियां चलाने लगता है। वो भागते भागते हॉल में आती है और तभी उसके पीठ में एक गोली लग जाती है। अंसारी अफसा के मुंह में गोली मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ उस तरह आ जाता है और अंसारी का गला काट देता है। उस तरह अफसा को अपने घर ले आता है और डॉक्टर से उसकी गोलियां निकलवाता है। तभी देसाई का फोन आता है और उस तरह कहता है कि मना कर दे, हम नहीं आ रहे हैं। तो उस तरह से कहता है हमारे पास कौन सी गन की कमी थी भाई, जो चलती ट्रेन छोड़कर उसको ढूंढने निकल गए। कल से हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। काहे को उड़ाया अंसारी को? गुस्सा है क्योंकि उस तरह ने अंसारी को मार डाला है। उस तरह खान से कहता है पर अंसारी आपके लिस्ट में था ना? खान उससे कहता है पर ना ही कोई ऑर्डर था ना ही कोई जरूरत, ऐसे तो वहाँ क्या करने गया था? उस तरह कहता है मैं वहाँ कीमा पाव खाने गया था। कहता है वहाँ 10 गवाह खड़ा कर दूंगा जिन्होंने तुझे एक लड़की के साथ देखा है। अगले महीने जलाल के माल की डिलीवरी है नेपाल में, ध्यान से, और जब तक मैं ना कहूँ तो बाहर मुतने भी नहीं जाएगा। आगे हम देखते हैं कि उस तरह कैरम खेल रहा होता है और सभी को हरा देता है और
और तभी कहता है कि और भी कोई है। भी वहाँ अफसा आ जाती है और उस तरह को हरा देती है। तभी से उस तरह के मन में अफसा के लिए प्यार जागने लगता है। आगे हम देखते हैं छोटू आता है, उस तरह से कहता है खान का फोन है। खान कहता है अगले हफ्ते निकलना है। उस तरह कहता है इस बार मैं छुट्टियां मना कर आऊंगा। खान के फोन रखने के बाद छोटू उस तरह से कहता है इस बार कल्टी मार लें। उस तरह कहते हैं ठीक है। छोटू कहता है तो फिर लड़की की वापसी की टिकट करवा दूं। उस तरह कहता है पूछ ले, अगर वो आना चाहती है तो करा दे। उस तरह अफसा को गोलियां चलाना सिखाता है और ये फिर नेपाल जाते हैं। अफसा उस तरह से पूछती है आप जलाल के लिए काम करते थे। उस तरह कहता है नहीं, उसके साथ करता था। के बाद जलाल ISI के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान का दामाद बन गया और मैं ये रिश्तेदारी मुझे मंजूर नहीं। अफसा कहती है मैंने तो सुना था कि आपने उसके भाई को मारा था। कहता है मारा नहीं, मारना पड़ा था। अब ये मत पूछना क्यों। अफसा कहती है क्यों। उस तरह को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नीचे जाकर देखता है तो उसके ही सारे आदमी होते हैं। तरह कहता है मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, मेरे पीछे मत आना, तो क्यों आए। तभी कहते हैं कि भाई हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तभी हम आके देखते हैं कि जलाल के आदमी सामान लेकर जा रहे होते हैं और तभी ये लोग आगे से घेर लेते हैं और जलाल के आदमी इनको दोनों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उस तरह को बंदी बना लेते हैं। और तभी अफसा आती है और उस तरह को बचाती है। उस तरह मरे हुए को जलाता है और तभी अफसा कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर नहीं होती तो आप लोग सरहद पार गए होते। वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं।